जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस पर। मैं हूं मोहन दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ हेड मास्टर का, जो संस्कृत विभाग से संबंधित था। तो इसके क्वेश्चन हम करेंगे। मेन फोकस हमारा हिस्ट्री के क्वेश्चन पर रहेगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम 50 क्वेश्चन के लगभग करेंगे। और जो मेरा मेन मोटिव है दोस्तों, आप हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं अच्छे से इनको करिए, क्योंकि हमारा नेट का एग्ज़ाम जो जल्दी ही होने वाला है। शायद नवंबर में हो जाएगी, डेट चेंज हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिस्ट्री का है और हिस्ट्री हमारा मेन सब्जेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलबन को नायाब ए मुमालिक का पद जो है किस शासक के शासनकाल में प्राप्त हुआ। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये नसरुद्दीन महमूद के टाइम में इसको ये प्राप्त हुआ था। तो थर्ड इसका राइट आंसर है। कई यूट्यूबर्स ने इसको बहराम साहब बताया, लेकिन वो बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड देखिए, महात्मा गांधी ने किसे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो ये दोस्तों इन्होंने कहा है क्रिप्स मिशन जो 1942 को आया था, इसको इन्होंने उत्तर दिनित चेक कहा था। और आगे जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसमें एक बात और जोड़ दी थी कि जिसका बैंक जो है दिवालिया हो चुका है, वो जो है वर्डिंग नेहरू से संबंधित है। तो यहाँ पे जोड़ना है दोस्तों हड़प्पा कालीन जो स्थल है इनको आपस में। तो सबसे पहले हम देखिए, आलमगीर को अगर जोड़े तो आलमगीर यूपी के अंदर पड़ता है। डायरेक्ट हमें पता था इसका। राखीगढ़ी हरियाणा में है। और जो कालीबंगा राजस्थान है, जो धोलावीरा गुजरात हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको मैच कर सकते थे। तो यहाँ पे ए का 3 देखिए और बी का 4 देखिए, तो यहाँ पे इजीली ये मैच हो रहा था। 4 देखिए, मोकरी यूप अभिलेख जो है 238 में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं दोस्तों हमारे बड़वा से। 5 देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ से लिखा था। तो ये इन्होंने दोस्तों अजमेर से लिखा था। 5 का राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। एक अजमेर 1875 में इन्होंने इसको लिखा था। और आपको पता ही है, आर्य समाज से संबंधित पुस्तक है। निम्न में से कौन सी जो चित्रकला की शैली है मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई है। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हमारा जयपुर शैली। तो ये इसका राइट आंसर दोस्तों। थोड़ा आवाज़ आपको कम आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ फिलहाल। 7 देखिए, इन शहरों को आपस में मैच करना था कि कौन सा किससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो जयपुर है दोस्तों, जयपुर के अंदर क्या बना हुआ है, ये बना हुआ जो गैटोर है, ये कुछ वहाँ बना हुआ है। और जोधपुर के अंदर जो है ये है जसवंत थाड़ा। और कोटा के अंदर है दोस्तों छत्रविलास। और जैसलमेर के अंदर है बड़ा बाग। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 का थर्ड। 8 देखिए, स्वतंत्रता जो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया दोस्तों जब बंगाल विभाजन लागू होता है ना, उसके दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया था। डेट का आपको पता ही होगा। राखियाँ बांधी गई थी उस डेट पे और राष्ट्रीय शोक उसको घोषित कर दिया गया था। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ये कब संपन्न हुई थी। तो ये दोस्तों 10 मई 1871 को हुई थी। 1887 में स्थापित देव समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पीजीटी के अंदर आया है, यूपी पीजीटी के अंदर ये। तो ये दोस्तों लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। राजस्थान की बना संस्कृति संबंध है, तो ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। 12 देखिए, रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान हुए हैं, वो किस किसान आंदोलन के दौरान जो है शहीद हुए। तो ये जो यहाँ पे शहीद हुए थे दोस्तों, ये हुए थे बेगू के, कोई आंदोलन हुआ था वहाँ पर। सेकंड राइट आंसर है। 13 देखिए, राजवंश जो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था। देवगिरी यहाँ पर यादव वंश उस टाइम पे शासन कर रहा था जब अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पर आक्रमण करता है। 14 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने औपचारिक रूप से कब आत्मसमर्पण किया था। तो ये इन्होंने किया 2 सितंबर 1945 को। 3 राइट आंसर है। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो ये बीकानेर से। तो 16 देखिए, धुलेव में स्थित जो प्रसिद्ध मंदिर है जैन, ये धर्म जो जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है। तो ये यहाँ पे समर्पित है दोस्तों हमारे ऋषभदेव को। और इसका राइट आंसर है। 17 देखिए, किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष के ऊपर क्या है, एक विशाल हाथी का अंकन है। तो हाथी का जो अंकन है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये संकिसा में जो मिलता है वहाँ पर हाथी बना हुआ है। काफ़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई हाथी की। रामपुरवा में जो है बैल की आकृति है। सारनाथ का तो आपको पता ही है। लोरिया नंदगढ़ के अंदर मोर की भी आकृति मिलती है। 18 देखिए, औद्योगिक क्रांति के दौरान सड़क निर्माण का नया तरीका निम्न में से किसने खोज निकाला।
तो ये निकाला दोस्तों मैकादम ने, ये आया हुआ है हमारे एस्टेट के अंदर भी, सारे पेपर मैंने डाल रखे हैं हरियाणा पीजीटी के, उसके अंदर सेम क्वेश्चन आया हुआ है। और मैंने बहुत सी वीडियो डाल रखी हैं दोस्तों, अगर आप करना चाहते हो यूजीसी नेट के सारे ही पेपर मैंने डाल रखे हैं, विद डिटेल हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया गया है, आपके अच्छे से काम आ जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों से औद्योगिक क्रांति, इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो डाल रखी थी कि किसने कौन से आविष्कार किए, कैसे किए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया था कि आपको कैसे इसको याद करना है। आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें, वो आपको मिल जाएगी। वर्ल्ड का सेक्शन बना रखा है, उसके अंदर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी वर्ल्ड की। 19 देखिए, प्रतिहारों की कौन सी शाखा जो है सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है। तो सर्वाधिक प्राचीन जो इसके अंदर मानी जाती है दोस्तों, ये मानी जाती है उज्जैन शाखा, जो है सबसे प्राचीन मानी जाती है। उज्जैन के बाद जो इनकी शाखा बनती है वो कन्नौज में बनती है, यानी कि 2 शाखाएं इनकी प्राचीन मानी गई हैं। कन्नौज यहाँ पे आंसर रहेगा। 20 देखिए, जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में सुरक्षित है। तो ये दोस्तों हमारा जो इसका राइट आंसर है ये है जैसलमेर, ये जैसलमेर इसका राइट आंसर रहेगा, और जैसलमेर के किले के अंदर ये ऐसा है। 21 देखिए, जब वर्ल्ड स्ट्रीट संकट के समय जो ब्लैक मंगलवार घटना कब घटित हुई थी, तो ये कब घटित हुई थी, ये हुई दोस्तों 29 अक्टूबर 1929 का दिन था। कीमतें गिर गई थी इस टाइम पे। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था, तो ये दोस्तों ब्यावर में था। आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा क्वेश्चन, आप अगर सर्च भी करोगे तो ये ब्यावर इसका राइट आंसर रहेगा। बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दानगी की जो लाल मिट्टी की मूर्ति है मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे तक्षगढ़ इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन मैं इसमें डाउट में हूँ, तो आप इसको अभी फिलहाल इसको डाउट में रखिए। राजस्थान में जो सीताबाड़ी का मेला है किस कस्बे के निकट आयोजित किया जाता है, तो ये केलवाड़ा के नज़दीक गांव है, ये वहाँ पे होता है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है, तो कुचामनी जो ख्याल है इसके प्रवर्तक कौन है, तो ये लच्छी राम है। 26 देखिए, अरविंद घोष के द्वारा रचित जो भवानी मंदिर है उनमें से किस रचना से प्रेरित थी, तो ये आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में लिखा था, इनके बेसिस पे यानी कि इनसे प्रभावित होकर के इन्होंने ये लिखा था। 4 राइट आंसर रहेगा। विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये अलसी पेदन्ना जो क्या है कृष्णदेवराय के जो है समकालीन थे और उनके राजकवि भी थे ये। तो इनमें से कौन सा युगम ग्रंथ जो है सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों ये सुमेलित नहीं, यानी कि सूर्यमल्लन मिसल ये यहाँ पे गलत दिया गया, बाकी यहाँ सही मैचिंग में है। गुप्त सम्राट जो चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है, उसके शासनकाल में फाइयन भारत आया था, ये सही दिया गया है, बाकी यहाँ पे सभी गलत दिए गए हैं। राणा कुंभा की हत्या जो है कुंभलगढ़ में हुई थी। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, तो ये जॉन के ने किया था। मैं पहले आपको बता चुका हूँ एक वीडियो के अंदर, लगभग 26 आविष्कार दोस्तों वर्ल्ड के हैं मैंने डाल रखे हैं विद डिटेल और विद शॉर्ट ट्रिक, कैसे आपने किसको याद करना था सब मैंने आपको बता रखे थे। अगर आप वो वीडियो देख के जाते तो आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलता। अगर आप चेक करना चाहते तो वर्ल्ड की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप चेक कर सकते हो। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है, तो ये संस्कृत भाषा है, और इसी प्रशस्ति के ऊपर जो है जहांगीर ने भी कुछ लिखवाया था। किस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा दी गई है, तो ये दी गई है शिल्पाधिकारम के अंदर, और मणिमेखले जो है इसकी अगली कड़ी है। साबरमती आश्रम से सागर तट तक के दांडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो ये अभी डाउटफुल क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर जो है 8 और 0 हो सकता है, इन 2 में डाउट है। 0 मुझे 0 ही लग रहा है इसका, क्योंकि इनके साथ कोई भी लेडीज शायद नहीं गई हैं इतनी लंबी यात्रा में, तो मेरे हिसाब से 0 होना चाहिए। निम्न में से कौन सा जो सुशील वाद्य है, तो इनमें से कौन सा है, तो ये है दोस्तों यहाँ पे सतारा, सेकंड इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे मैच करना था इनकी राजधानी को, जो मत्स्य जो है विराट की है, अंग चंपा, कौशाम्बी वत्स, अवंती उज्जैनी, तो इससे आप मैच कर सकते थे, सभी मैच दी गई थी। राम सनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे, तो ये थे दोस्तों हमारे राम चरण जी, एक राइट आंसर हो जाएगा इसका। 38 देखिए, गोपाल यादव ठाकुर देशराज रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रहे हैं, तो ये भरतपुर से रहे हैं, और बाद में इसको कुछ बैन भी कर दिया गया था। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी, ये क्वेश्चन दोस्तों 2-3 बार मैं खुद इस चीज़ को देख चुका हूँ। ये कोटा में इसको बैन किया गया था, और
ये करने वाले थे महाराव राम सिंह। 1833 में ये किया था और इसके बारे में हमें बताया है जेम्स टाड ने राजस्थान का इतिहास लिखा है। यह किसने कहा कि यदि रूसो ना हुआ होता तो फ्रांसीसी जो है क्रांति संभव ना हो पाती, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तो ये अशोक गहलोत थे। ये जब पहले 1998 की लगभग की बात है ये। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है, तो ये मुख्य सचेतक है। अगर आप दोस्तों कमेंट करोगे तो मैं आगे भी इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है। तो ये है दोस्तों शारदा भार्गव। और हमने दोस्तों यहीं तक की क्वेश्चन किए हैं, आगे हमें 44 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पद के लिए जो है शर्तें हैं, तो ये 1, 2 और 3 हो जाएंगी, क्योंकि ये 4 वाला नहीं होगा, यहाँ ये गलत दिया गया है। तीनों जो है योग्यताएं होती हैं राष्ट्रपति पद के बनने के लिए। बाकी दोस्तों हम बाद में करेंगे, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं फुल पेपर इसका कल डाल दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।